दोस्तों एक 40 साल की औरत को एक 16 साल के लड़के से प्यार हो जाता है, और वह भी फ़ोन पर। और फ़ोन करके जब उस लड़के को अपने पास बुलाती है और बुला के उसको जो है अपने साथ में शादी करने के लिए दबाव बनाती है, तो वो लड़का जो है अपने घर पे फ़ोन करके सारी बात बताता है और उसके परिवार वाले पूरे जो है वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर क्या कुछ होता है इस कहानी में, आइए आगे जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों कलकत्ता की एक महिला होती हैं जिनका नाम शीला होता है। शीला जो है 40 साल की उम्र होती है उनकी, और उनके पास दो बच्चे होते हैं, जो एक 13 साल का होता है, एक 16 साल का होता है। और दोनों बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। उनका पति अच्छा खासा जो है व्यवसाय करके जो है अपने बच्चों को अच्छा खासा पढ़ा लिखा रहा था, अपने बीवी को हमेशा खुश रखता था। लेकिन उनकी पत्नी जो है ऐसा कारनामा कर देती हैं जो वो सुन के भौचक्का रह जाता है। एक दिन की बात है दोस्तों, शीला के फ़ोन पर एक राउंड नंबर से फ़ोन आता है, और उस फ़ोन को जो है रिसीव करके जो है बात करने लगती हैं। और बात करते करते धीरे धीरे जो है वो दोनों में बात व्यवहार हो जाता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की बात बहुत अच्छी लगने लगती है दोस्तों। तो एक दिन शीला जी ने कहा उस लड़के से कि एक काम करो, आप कलकत्ता आ जाओ और जो है आपसे मिलके मुझे अच्छा लगेगा, बातचीत करना है आपसे। तो वो लड़का 16 साल का लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है। रवि जो है बिहार के समस्तीपुर ज़िले का रहने वाला था, और वो उधरी से जो है टिकट कटाया और चुपके से बिना माँ बाप को बताए हुए वो कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ता उस औरत के पास जब जाता है, फ़ोन करके बात करता है कि मैं आ गया हूँ और मुझे रिसीव करने के लिए आ जाओ। तो वो औरत जो है उसको स्टेशन से रिसीव करके जो है अपने घर ले जाती है, और घर ले जाने के बाद में उसको जो है दबाव बनाने लगती है कि आप मुझसे शादी करो। वो लड़का जब उस औरत को देखता है और देख के कहता है कि आप तो मेरे आंटी जैसी है, मेरे मम्मी जैसी है, और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो वो औरत जो है शीला जो है उसको दबाव बना लगती है कि तुम अब यहाँ से नहीं जा पाओगे, और इतने दिनों से मुझसे जो बात कर रहे थे, तो अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आपको जो है मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो है मुझे हरासमेंट किए हैं और आपको करना ही है शादी मुझसे। वो लड़का एकदम हक्का बक्का रह जाता है, एकदम जो है शौक हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इनसे शादी करके, और मेरा मम्मी पापा जो है क्या कहेंगे मुझे। यही सोच के जो है चुप बैठा हुआ था दोस्तों। और वो औरत जो है अपने पति को भी जो है छोड़ने के लिए राज़ी हो जाती है कि आप जो है आपके साथ में मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं इस लड़के से शादी करके जो है मैं इस लड़के के साथ में रहना चाहती हूँ। अब दोस्तों उसका पति सोचता है, बताओ इतना अच्छा खासा मैं इसको खिला पहरा रहा था, और वो कहाँ, ये 40 साल की महिला है मेरी पत्नी, और ये 16 साल का लड़का है। अब इससे उसकी क्या तुलना होगी दोस्तों, अब आप ही लोग समझ सकते हैं। दोस्तों टोले मोहल्ले के लोग जुट जाते हैं, हल्ला गुहार जब होता है उसके पति का और शीला का। उसका पति कहता है कि इतना छिनाल औरत जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, कि एक हवस के शिकार में हवस इस 16 साल के अपने लड़के जैसे, अपने बच्चे जैसे लड़के को अपना पति बनाना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। और मैं इस औरत के साथ में और दिन रहना नहीं चाहता हूँ, और मुझे इससे छुटकारा चाहिए। मोहल्ले वाले कहते हैं कि तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे दो बच्चे हैं, और तुम ऐसा कैसे करोगी। उस औरत को लोग जो है शीला को जो है उसके गांव वाले जो है डांटते फटकारते हैं, लेकिन शीला जो है अपने जिद पे अड़ी रहती है कि मैं जो है इस लड़के से ही शादी करूंगा, इसके साथ में ही रहूंगी। अब दोस्तों जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। टोले मोहल्ले वाले भी क्या करते,
वो है तुरंत जो है अपने घर चले जाते हैं। जो भी तुम लोगों को करना है करो। उसका पति भी थक हार के जो है बैठ जाता है कि ये तो मानने वाली नहीं है। और एक काम करता हूँ, इस लड़के के जो है घर वाले को वो लोग को बुला लेता हूँ, शायद बात ये जो है मान जाए वो लोग जब आए। लड़के से जो है उस शीला का पति जो है पूछता है कि बेटा तुम्हारा नंबर तुम्हारे घर का बताओ और मैं तुम्हारे घर पे जो है सूचना दे दूं कि ऐसी ऐसी बात है, नहीं तो तुम यहाँ बच जाओगे इसके चक्कर में, और तुमको आना नहीं चाहिए था। तो लड़का कहता है कि मुझे क्या मालूम था कि ये 40 साल की महिला है। हमने तो सोचा था कोई अच्छी लड़की होगी मेरे उम्र की तो मैं उससे शादी कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, मैं यहाँ के आके फंस गया हूँ। आप लोग ही कुछ करिए मेरे लिए, मुझे यहाँ से निकालने के लिए। तो कहता है ठीक है बेटा, तो टेंशन मत लो, अपने मम्मी पापा का जो भी कुछ नंबर है वो नंबर मुझे दो, मैं जो है तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ बुलाता हूँ। अब जो है वो नंबर देता है अपने पापा का, और का पति जो है वो उसके पापा को फ़ोन करता है कि ऐसी ऐसी बात है, और जो है आप कलकत्ता आ जाइए, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी आइए। अब उसका पापा जो है निकल जाता है वहाँ से, बिहार से, और आके जो है कलकत्ता पहुँचता है। दोस्तों जो है उसका पिताजी जब वहाँ पहुँचता है उस शीला के घर पे जहाँ उसका लड़का था, तो उस लड़के को उसने कहा कि तुम भाग के चले आए हो और कुछ बताए भी नहीं कि क्या बात है। तो उसने कहा कि पापा मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पे आके मुझे ये आंटी जी ये औरत मिल जाएंगी, ये मुझे ज़बरदस्ती हमसे शादी करना चाहती हैं। तो उसके पापा ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, मेरे बेटे से आप ज़बरदस्ती कैसे शादी कर सकती हैं। तो औरत जो है बहुत सारी बातें बना के जो है उसको सुनाती है कि ये मेरे साथ में ऐसा किया है, वैसा किया, आज 3-4 दिन से मेरे साथ में सो रहा है, तमाम तरह के इल्ज़ाम लगाने लगती है ताकि इससे भी ये जो है मेरे साथ में शादी कर ले और पुलिस के पास ना जाए। लेकिन उसके पापा कहाँ मानने वाले थे, अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ देते दोस्तों। उन्होंने जो है पुलिस को कॉल किया और पुलिस आती है, सारे मामले को जो है वहीं सुनती है और थाने पर लेके आती है। जब थाने पर लेके आती है उस महिला उस शीला नाम की जो महिला थी, महिला कांस्टेबल उसको अलग लेके जाती है कि अगर तुम इसको जो है ऐसा छोड़ोगे नहीं, ऐसी ऐसी बातें करोगी तो तुम्हारे ऊपर जो है नाबालिग के उसमें जो है आपको जेल हो सकती है। तो आप एक काम करो, अभी समय है और इसको जो है सब भूल जाओ, छोड़ के जो अपने पति के साथ में रहो, नहीं तो तुमको जो जेल हो जाएगी। तो औरत कहती है कि नहीं, मैं तो इसी के साथ में रहूँगी, उनके साथ में नहीं रहूँगी। लेकिन बहुत समझाने के बाद में दोस्तों वो नहीं मानती है। तो उसके पापा जो है वहाँ पे अपने बच्चे के खिलाफ़, अपने बच्चे के तरफ से जो है उस महिला के खिलाफ़ नाबालिग का यौन शोषण के आरोप में जो है मुकदमा लिखाता है, और उस औरत को जो है नाबालिग के शोषण के आरोप में जो है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करके जो है उसको थाने में बंद कर देती है। और फिर वो दोनों जो उसके पापा थे और वो लड़का था, किसी तरह जब छुटकारा पाया वहाँ से फिर घर भाग के आया। तो कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। तो ऐसे राउंड नंबर से जो है आप लोग को बचना है। किसी तरह भी कोई राउंड नंबर से फ़ोन आए, किसी लेडीज़ का या किसी जेंट्स का, तो आप लोग उससे ज़्यादा बातचीत ना करें और राउंड नंबर कह के जो है फ़ोन को काट देना चाहिए, क्योंकि ऐसी वारदात जो है हमेशा आज बहुत सुनने को मिलती है आजकल के डेट में दोस्तों, जब से मोबाइल फ़ोन आ गया है। तो कहानी कैसी लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। नमस्कार।